हाँ, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में स्वागत है। जैसा कि हम लोग 3 चैप्टर का मोस्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। सो बिना किसी वक्त हुआ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? सामाजिक अंतर कब और कैसे, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, ठीक है। सामाजिक अंतर क्या होता है? सामाजिक अंतर उसको कहते हैं जब हम लोग समाज में, चाहे किसी का जाति अलग हो, चाहे किसी का धर्म अलग हो, चाहे किसी का संस्कृति अलग हो, चाहे किसी का समुदाय अलग हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक अंतर। समाज में किसी का जाति अलग हो, धर्म अलग हो, आपका वही समुदाय अलग हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक अंतर। अब देखिए, ये जो अंतर है ये कब विभाजन का रूप ले लेता है, ठीक है। कब विभाजन यानी अलग हो जाता है? कब? जब हम लोग किसी भी चाहे जाति या धर्म या समुदाय को ज्यादा महत्व देते हैं दूसरे का कंपेयर में, तो यही चीज आगे जाके विभाजन का रूप ले लेती है। क्लियर हो रही बात? जब हम लोग किसी समुदाय, धर्म या जाति को ज्यादा महत्व दे देते हैं दूसरे समुदाय के तुलना में और उस दूसरे का साथ भेदभाव होता है, तो क्या हो जाता है? सामाजिक विभाजन हो जाता है। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अमेरिका वाला भी ले सकते हैं। वहाँ पे क्या हुआ था, चैप्टर में बताया है पहला वाला कि वहाँ पे ना गोरा, यही चैप्टर में बताया है, जो नहीं देखे तो जरूर जाके देख लीजिएगा। क्या हुआ था वहाँ पे? तो काला लोग का साथ एकदम, मतलब कि क्या हो रहा था? काला लोग का साथ क्या हो रहा था? दे रहा था उसको कोई महत्व नहीं दे रहा था उसको कोई अधिकार दे रहा था नहीं दे रहा था। गोरा लोग को खाली दे रहा था। तो ये एग्जाम्पल भी आपके साथ, ठीक है, सामने। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे अपना। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, व्याख्या करें। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, यानी कि जो सामाजिक विभाजन है ना, सामाजिक विभाजन वो अधिकतर जन्म के आधार पे क्या होता है? क्योंकि जन्म भी ना किसी व्यक्ति या समुदाय पर निर्भर नहीं करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको पता होता है कि वो कहाँ जन्म ले रहा है, ठीक है। मान के चलिए कोई इंसान है, तो मान के चलिए ना अभी हम ही है, ठीक है। तो हम डिसाइड किए थे, क्या ये निर्धारित कोई करता है कि वो कौन सा परिवार में जन्म लेगा, किस जाति का जन्म लेगा, किस धर्म से जन्म लेगा। क्लियर है बात? तो उस पर तो डिपेंड नहीं रहता है। अब यही चीज आगे जाके विभाजन का कैसे काम करता है, तो ये आपका देखिए, अब अलग अलग समुदाय का अलग अलग क्षमता होता है, अलग अलग रीति रिवाज होता है, ठीक है। अब देखिए, कोई मान के चलिए ऐसा हो कि कोई इंसान का मम्मी पापा दोनों का दोनों क्या है, गोरा है, ठीक है। तो चांसेस क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसका वो भी क्या होगा, गोरा ही होगा। अब मान के चलिए किसी पेरेंट्स का जो कोई बच्चा का मम्मी पापा काला हो, तो उसका बच्चा कैसा हो, ज्यादा संभावना क्या है? काला होने का। अगर किसी का मम्मी पापा लंबा है, ठीक है, तो उसका बच्चा भी क्या होगा? जाहिर सी बात है, लंबा होने का संभावना रहेगा। या फिर किसी का नाटा है तो नाटा होने का। तो यही चीज क्या कराता है? अधिकतर किस पे आधारित होता है? विभाजन, सामाजिक विभाजन किस पे आधारित होता है? इस प्रकार से जन्म के आधार पर होता है। क्लियर हो रही है बात? अब हम लोग करते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम, सामाजिक जो विभाजन होता है उसका राजनीति के परिणाम तय करने वाले 3 कारकों को बताइए। 3 कारक बताइए ऐसा जो विभाजन को तय करता है। याद होगा चैप्टर में भी बताए थे, अदरवाइज यहाँ पे भी डिस्कस करें। पहली बात कि जो लोग होता वो डिसाइड करता है, यानी कि लोगों के प्रति अपना, मतलब अपना पहचान की अलग भाव होना। कहने का मतलब है, जब लोग, पहला कारण क्या होता है कि जब लोग अपने आप को दूसरे लोगों के कंपेयर में अलग समझे तो हो सकता है। पहला कारण क्या? जब लोग अपने आप को दूसरे से कंपेयर में अलग समझे। कहने का मतलब है अगर उसके साथ भेदभाव होगा तो वो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो पहला कारण जब अपने आप को अलग समझे, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? राजनीतिक दल, यानी कि समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसमें राजनीतिक दल किस तरीके से भूमिका निभा रहा है। ऐसा तो नहीं कर रहा कि जो भी राजनीतिक पार्टी है वो ऐसा कर रहा है कि सिर्फ किसी पर्टिकुलरली का सपोर्ट कर रहा है, यानी कि समुदाय को नहीं ध्यान दे रहा, यानी सब तरह के समुदाय पे नहीं ध्यान दे रहा।
वो क्या कर रहा है, एक कोई भी चुन लिया, मान लीजिए चलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी है, किसी पर्टिकुलरली धर्म को चुन लिया, ठीक है, और उसी का खाली बात करता, ठीक है, और बाकी सबको सबका विरोध करता है। इंडिया में बहुत सारा एग्जाम्पल मिल जाएगा उसका, ठीक है। तो दूसरा राजनीतिक पार्टी की बात की, राजनीतिक दल बोले या पार्टी बोले। थर्ड कारण होता है सरकार का रुख, कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है। सरकार ऐसा तो नहीं ना कर रही कि किसी पर्टिकुलर समुदाय को ज्यादा ध्यान दे रही है और किसी को एकदम नहीं ध्यान दे रही है, ठीक है। तो तीसरा कारण सरकार का रुख। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, विभाजन किस तरह से राजनीति को प्रभावित करती है, दो उदाहरण दे दीजिए। कि सामाजिक जो विभाजन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि सामाजिक विभाजन किस तरीके से राजनीति को मतलब प्रभावित करती है। ये जो सामाजिक विभाजन है, हम लोग का आसपास में हम लोग अलग भावना, देखिए हम इंडिया में देख लीजिए, मैक्सिमम हिंदू और मुस्लिम में अलग का भावना होता है, ठीक है। तो ये लोग राजनीतिक पार्टी लोग कैसे, मतलब उसको किस तरह से प्रभावित करता है। तो पहला, जो भी राजनीतिक पार्टी होता है ना, वो किसी वैसा समुदाय पर जाना चाहता है जहाँ पे उसका ज्यादा संख्या हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर झारखंड में या फिर किसी भी राज्य में जो ज्यादा संख्या को हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या फिर किसी अन्य समुदाय का लोग हो, तो राजनीतिक पार्टी क्या चाहेगा कि उसको ज्यादा प्रभावित करे। यानी कि कोई राजनीतिक पार्टी जहाँ पे हिंदू ज्यादा है तो वहाँ पे चाहेगा कि हिंदू का सपोर्ट ले ले, जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है वहाँ पे क्या चाहेगा कि मुस्लिम का सपोर्ट ले ले। ऐसे में क्या होगा ना, तो उसको ना ज्यादा क्या मिल सकता है, वोट मिल सकता है, वो अपने सरकार को बना लेगा। पहला समझ में आ रहा। दूसरी बात, यहाँ पे दूसरी बात भेदभाव के आता है कि समाज में अगर हम लोग ऐसा हो कि भेदभाव करके रहे सबको, अगर धर्म को हटा दीजिए, अब खाली जाति को ले लीजिए, कहीं ऐसा हो कि कहीं सिंह वाला ज्यादा लोग या फिर कोई अन्य जाति का ज्यादा लोग है। बिहार में देख लीजिए ना, यादव लोग का संख्या ज्यादा है ना, राजनीतिक पार्टी क्या चाहेगा कि उन लोग का ज्यादा वोट ले सके। समझ में आएगा। तो ये है आपका क्या, फोर्थ वाला, ठीक है। अगर इसका नोट्स चाहिए होगा तो नीचे कमेंट बॉक्सेस में जरूर बता दीजिए, ठीक है। आज का लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन का बात करें। लास्ट 5 क्वेश्चन कह क्या रहा, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, व्याख्या करें। देखिए, जो भी बड़ा देश होता है वहाँ पे ज्यादा संभावना होता है सामाजिक विभाजन का। इसका कारण ये है, अगर भारत को लेकर हम बात करते हैं कि भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन ज्यादा देखने को मिलती है। पहला कारण जाति विभिन्नता। यहाँ पे अलग अलग तरह का इतिहास रहा है कि जाति वाला लोग आए, जैसे आर्य जाति का लोग था, आप तुर्क का नाम सुने होंगे, जैसे मंगोल का नाम सुने होंगे, अफगान का नाम सुने होंगे, ठीक है। इस तरह का जाति का लोग यहाँ पे आए। तो पहला जाति विभिन्नता के कारण, ठीक है। दूसरा बात, यहाँ का भाषा के कारण। इंडिया में कितना सारा भाषा, ठीक है, और कितना सारा बोली बोलने वाला है, ठीक। तो इसके कारण, दूसरा कारण क्या है, भाषा के कारण। तीसरा अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग तरह के धर्म का लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध, इतना सारा धर्म का लोग। तो पहला कारण क्या बोले आपका, जाति विभिन्नता। दूसरा कारण बोले भाषा का विभिन्नता। तीसरा कारण बोले हैं इसका धर्म का विभिन्नता। इस कारण से यहाँ पे क्या है, सामाजिक विभाजन है। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।